हेलो दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन क्लासेस में। स्टे होम स्टे सेफ। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम पार्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए आइए जानते हैं आज के पार्ट 2 में हमारे क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहां कहीं भी हीट केमिकल रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब होगी, उन रिएक्शनों को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। एक और देख लीजिए आप उसी के नीचे एग्जाम्पल। जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक अनदर एग्जाम्पल ही है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, हीट इवॉल्व होगी। जहाँ कहीं भी हीट इवॉल्व होगी वो सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इस रिएक्शंस के। जैसा कि आपने देखा है, दिवाली के टाइम पर हम कलई से जो पुताई करते हैं, उसमें हम जब कलई में पानी मिलाते हैं तो कुछ समय बाद वो बर्तन गर्म होने लगता है। वो बर्तन गर्म होने का कारण यही है, वहाँ पर एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके दौरान हीट रिलीज होती है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सच अ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मीन्स जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए समझा देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आपका पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका गोल्ड। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था Fe से, तो उसने Fe को डिस्प्लेस कर दिया उसी के कंपाउंड से। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा हमारी स्क्रीन पर इक्वेशन को देखकर कि यहाँ पर तो Cu से रिएक्टिव पहले से ही जिंक है, तो क्या Cu जिंक को रिप्लेस कर देगा? तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। हमारी कंडीशन बोलती है हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर कहीं किसी रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होगा, तो हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आयंस क्या होते हैं।
तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी 9th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे आयंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायन। जैसा कि आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोडियम और बेरियम ने आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आयंस एक्सचेंज ही क्यों होते हैं। उसका कारण है कि उनको स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना रहता है। जैसे कि आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान देखा होगा कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ कहीं भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और प्रोड्यूस होगा उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।